ये बात समझना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, एक माइंडसेट है। ये तुम्हारी सोच से लेकर तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस तक सब कुछ डिसाइड करता है। और ये माइंडसेट ऐसा ही पैदा नहीं होता, तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को वॉरियर बनाने के प्रोसेस में घुसना पड़ता है, वरना दुनिया तो हर रोज तुम्हें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कमजोर बनाने में लगी हुई है। सबसे पहली बात है तुम्हारा पोस्चर। हाँ, सिर्फ बैठने का तरीका, चलने का अंदाज और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी डायरेक्टली तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को इंपैक्ट करती है। अगर तुम हमेशा झुक कर बैठते हो, कंधे गिराए हुए रहते हो, चेस्ट अंदर की तरफ दबी हुई रहती है, तो तुम्हारा दिमाग भी सिग्नल भेजता है कि तुम एक वीक पोजीशन में हो। इससे कोर्टिसोल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन घटता है। लेकिन अगर तुम अपने पोस्चर को करेक्ट करते हो, सीधा बैठते हो, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक, तो सिर्फ तुम्हारा अपीयरेंस ही नहीं बदलता बल्कि तुम्हारा अंदर का हार्मोनल सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और प्रेजेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। दूसरी बात, कोल्ड शावर्स। आजकल सब कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं। गर्म पानी से नहाना, एसी में बैठना, सॉफ्ट बेड में लंबा टाइम स्पेंड करना, ये सब शॉर्ट टर्म कंफर्ट जरूर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारे इनर मस्कुलिनिटी को किल कर देते हैं। कोल्ड शावर्स एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब तुम सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाते हो, तुम्हारी बॉडी एक शॉक मोड में जाती है। ये शॉक तुम्हारे दिमाग को एक्टिव करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को स्पाइक करता है। इसके साथ ही तुम्हारा डिसिप्लिन लेवल भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और वही जोन होता है जहां ग्रोथ होती है। तीसरी बात, आई कॉन्टेक्ट। हाँ, ये छोटी सी चीज तुम्हारी प्रेजेंस का बहुत बड़ा इंडिकेटर होती है। जब तुम लोगों से आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करते हो, तुम्हारी बॉडी नेचुरली डोमिनेंट सिग्नल भेजती है। ये डोमिनेंस टेस्टोस्टेरोन से लिंक्ड है। और जब तुम आंखों से बच के बात करते हो या बार बार इधर उधर देखते हो, तो तुम्हारी बॉडी उसी वीक एनर्जी में ऑपरेट करती है। कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू करो। चौथी बात, गोल क्लैरिटी। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारा दिमाग हर वक्त कंफ्यूज्ड है। तुम नहीं जानते कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। तुम बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो खुद को, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हर सेकंड घट रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होता है, चाहे वो फिटनेस का हो, करियर का हो या किसी पर्सनल एम्बिशन का, तो तुम्हारा दिमाग फोकस्ड मोड में चला जाता है। और जब दिमाग फोकस्ड होता है तो बॉडी के अंदर हार्मोनल अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन अपने आप ग्रो करता है जब तुम किसी डायरेक्शन में मूव करते हो। पांचवी बात, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहो जो तुमसे बेटर हैं, जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, जो तुम्हें पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जब तुम कंपटीशन से दूर भागते हो तो तुम्हारा बॉडी भी स्टैग्नेंट हो जाता है। लेकिन जब तुम किसी से हेल्दी कंपैरिजन करते हो, किसी से रेस लगाते हो, चाहे वो जिम हो या कोई एकेडमिक फील्ड, तो तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में जाता है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बूस्ट करता है। छठी बात, वॉइस टोनैलिटी। हाँ, तुम्हारे बोलने का अंदाज भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का सिग्नल देता है। लो टेस्टोस्टेरोन वाले लोग हमेशा सॉफ्ट, हेजिटेंट और अनशुअर टोन में बात करते हैं। लेकिन जब तुम्हारा वॉइस काम, डीप और असर्टिव होता है, बिना चिल्लाए, बिना घबराए, तो वो तुम्हारे अंदर के हार्मोनल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अपने वॉइस टोन पर काम करो। तुम्हारा टोन तुम्हारी पावर का रिफ्लेक्शन है। सातवीं बात, डिजिटल मिनिमलिज्म। हर सेकंड फोन में नोटिफिकेशन देखना, बार बार इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन करना, ये तुम्हारे अटेंशन स्पैन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुम जितना ज्यादा स्क्रीन पे डोपामिन कंज्यूम करते हो बिना मेहनत के, उतना ही कम टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी बनाती है। ट्राई करो एक हफ्ते के लिए कि अपने फोन का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम कर दो। सोशल मीडिया डिटॉक्स लो। तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे एनर्जी लेवल्स, डिसिप्लिन और मेंटल क्लैरिटी कैसे इंप्रूव होते हैं। आठवीं बात, क्रिएटिव आउटलेट। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्टोस्टेरोन से लिंक्ड है। अगर तुम्हारा ब्रेन किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे राइटिंग, स्केचिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या म्यूजिक, तो तुम्हारा माइंड आइडल मोड में चला जाता है। आइडल माइंड कोर्टिसोल को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को काट डालता है। अपने लिए कोई एक क्रिएटिव स्पेस बनाओ। हर वीक कुछ क्रिएट करो। क्रिएट करना मतलब अपने अंदर की आग को जिंदा रखना। जब तक तुम्हारी लाइफ में किसी बड़े पर्पस का एहसास नहीं होगा, तुम्हारा बॉडी उस लेवल का टेस्टोस्टेरोन बनाएगा ही नहीं। पर्पस एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी तुम्हारे दिमाग को रोज सुबह उठने के लिए पुश करती है। वो तुम्हें एक्सक्यूजेस से दूर रखती है। पर्पस होने का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक फायर हमेशा जिंदा है, एक आग, और ये आग ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा लाइफ एक अल्फा वर्जन में ऑपरेट करे, तो तुम्हें हर उस चीज से दूर रहना होगा जो तुम्हें वीक बनाती है, चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो या इमोशनल हो। अपने सिस्टम को रिबूट करो, वॉरियर बन जाओ यार। अपना बेस्ट वर्जन खुद लॉन्च करो। और याद रखो, कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा नहीं चलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सही लेवल पे है तो अंदर की आग कभी नहीं बुझती। गेम शुरू हो चुका है। तुम रेडी हो या नहीं, डिसाइड तुम्हें करना है। तो मैंने इस वीडियो में जो बताया है वो करो और अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो। हर तरह से फिट एंड हेल्दी मर्द बनो यार।